Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics. क्लास 11th के assertion रीज़न की जो हमने स्टैटिस्टिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसका कोरिलेशन चैप्टर है जो आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अरेखीय सहसंबंध की स्थिति में आंकड़ों के दो समूहों में कोई स्थिर पारस्परिक अनुपात नहीं होता। इंग्लिश मीडियम में करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। तो assertion है कि जो नॉन लीनियर कोरिलेशन है उसमें आंकड़ों के दो समूहों में कोई भी रिलेशन या अनुपात नहीं होता, इसलिए भी ग्राफ पेपर एक सरल रेखा के रूप में अंकित नहीं होते। बहुमुखी सहसंबंध की स्थिति में जो मल्टीपल कोरिलेशन है उसमें स्वतंत्र और निर्भर दोनों ही वेरिएबल का सम्मिलित अध्ययन किया जाता है। अजर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, कनेक्शन नहीं है आपस में। एक में नॉन लीनियर कोरिलेशन की बात की है और एक में मल्टीपल कोरिलेशन की बात की है, तो बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक सहसंबंध को ज्ञात करने की एक आंकिक विधि है। श्रेणी अंतर सहसंबंध विधि का समूह आवर्ती आवंटन श्रृंखलाओं में प्रयोग किया जाता है, तो आर गलत है और ए ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, Karl Pearson coefficient of correlation is a quantitative method of calculating correlation. Rank correlation method can be used in case of group frequency distribution. Rank correlation group frequency के लिए यूज़ नहीं होता, तो R गलत है, A ठीक है। C will be right answer. थर्ड है, सरल सहसंबंध का तात्पर्य केवल दो चरों के बीच संबंध को दिखाता है। सिंपल जो कोरिलेशन है वो सिर्फ दो वेरिएबल के बीच के रिलेशन को दिखाएगा, और जो मल्टीपल कोरिलेशन है वो सिर्फ तीन चरों के मध्यम, तीन नहीं मल्टीपल तो एक से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों के तीन से ज़्यादा भी दिखा सकता है वेरिएबल के रिलेशन को, तो आर यहाँ पर गलत है, ए ठीक है, तो सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन की स्थिति में कोरिलेशन की जो मात्रा है वो 0.75 और +1 प्लस 0.75 और +1 के बीच होती है। जब दो श्रृंखलाओं के कोरिलेशन का परिमाण बहुत कम होता है तो इसे निम्न परिमाण कहा जाता है। आर ठीक है, ए गलत है, क्योंकि जो पूर्ण धनात्मक की बात है वो +1 के बीच होगा, इसमें 0.75 नहीं होता, ये परफेक्टली +1 ही होता है, तो ए यहाँ पर गलत है 4 का, और डी ये आर ठीक है, तो डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, सहसंबंध गुणांक केवल एक संख्या है, माप की इकाई आर का भाग नहीं है। ठीक है ये, और इसका जो ऋणात्मक मूल्य है, जो नेगेटिव वैल्यू है, वो विपरीत संबंध को दिखाएगा, ये भी ठीक है, दोनों बातें ठीक हैं, कनेक्शन नहीं है, बी विल बी राइट आंसर। इनको हम एक बार इंग्लिश मीडियम और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सिंपल कोरिलेशन इम्प्लाइज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल ओनली। ठीक है, और मल्टीपल कहा है 3 वेरिएबल ओनली, तो मल्टीपल 3 वेरिएबल नहीं, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो आर यहाँ पर गलत है, ए ठीक है। इन केस ऑफ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन अभी समझाया मैंने, ये +1 ही होगा, इसमें 0.75 नहीं। तो कोरिलेशन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अ प्योर नंबर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर नॉट पार्ट ऑफ आर। तो प्योर नंबर है ये, आर का पार्ट नहीं है, ठीक है ये, और नेगेटिव वैल्यू जो है वो एक इन्वर्स रिलेशन को दिखाता है, ये भी ठीक है, तो बी विल बी राइट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, समझ में आई, सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हैं, जर्शन रीजन कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।